मुखालफत कर रहे थे और दीन की सिपाह में निकले थे, लेकिन ये पीर मेर अली शाह साहब सरकार थे कि जिन्होंने ये फरमा दिया कि कागज कलम दवात रख दो, जिसका कलम खुद उठ कर लिखे वो सच्चा है। इल्म के साथ वो रूहानी तसर्रुफ भी था। तो मैं साहबजादा साहब में वो तमाम चीजें देख रहा हूं कि जो इनके दादा से चली हैं। इंशाअल्लाह ये मुस्तकबिल में इस काम को संभालेंगे, ये बीड़ा उठाएंगे। मैं साहिबजादा साद खुशतर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएंगे और अपने अफकार का इजहार फरमाएंगे। फिर इसके बाद इंशाअल्लाह मौलाना मसूद रज़ा साहब दुआ फरमाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बारिक व सल्लम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहबिका व अहलि बैतिका अजमईन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अजीज़ो दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, respected brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, Allah subhanahu wa ta'ala has given this opportunity to us. We are being blessed with this opportunity. Allah tabarak wa ta'ala has given us another golden chance that today we are gathered here in the remembrance of Allah and Allah's Rasul. We are gathered here in the remembrance of Allah and Allah's Rasul Mehbubeen. We are gathered here in the remembrance of the Sahaba Karam. We are gathered here in the remembrance of the Awliya Karam. But in particular, आज हम एक अजीम शख्सियत, एक अजीम हस्ती की याद में, एक अजीम हस्ती की मोहब्बत में हम आज यहाँ पे हाजिर हैं। वो अजीम शख्सियत जिनको देखकर हुजूर मुफस्सिर आज़म का इल्म नजर आता है, वो अजीम शख्सियत जिनको देखकर हुजूर मुफ्ती आज़म की बुजुर्गी और तक़वा नजर आता है, और वो अजीम शख्सियत जिनको देखकर मेरे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का हुस्न का झलक नजर आता है, और वो अजीम शख्सियत जिनको देखकर आला हज़रत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत परवान शम्अ रिसालत आशिक माह नबुवत आलिम शरीअत वली निअमत कंजुल करामत जबरुल इस्तिकामत हामी अहले सुन्नत काते नजरियत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैजान नजर आता है। और वो अजीम शख्सियत जिनको देखकर गौसे पाक की गुलामी नजर आती है, वो अजीम शख्सियत जिनको देखकर गौसे पाक का सिलसिला नजर आता है, गौसे पाक का तरीका नजर आता है, गौसे पाक का फैजान नजर आता है, और वो अजीम शख्सियत जिनको देखकर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सुन्नतों का आमिल नजर आता है, और वो अजीम शख्सियत जिनको देखकर अल्लाह तबारक व तआला का एक वली नजर आता है। आज हम मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना हाज शाह अल हाफिज कारी मौलाना मोहम्मद इब्राहिम खुशतर सिद्दीकी कादरी रज़ी रहमतुल्लाह अलैहि की मोहब्बत में हम यहाँ पे हाजिर हैं। वो अजीम शख्सियत जिन्हें पूरी जिंदगी दीन की खिदमत की, दीन और मसलक की खिदमत की, लोगों को दिलों में
आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता दी, सहाबा इकराम का रुतबा उन लोगों के दिलों में डाला। अब वो अजीम शख्सियत अल्लामा इब्राहिम खुश्तर, कुरान मुकद्दस का फरमान है, कुरान मुकद्दस का इरशाद है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। Fear Allah subhanahu wa ta'ala and become with the righteous people. Follow those righteous people who are on haqq, who preach haqq, who speak haqq and act upon haqq. These are the righteous people. Follow these righteous people. Those righteous people who give you Quran and Hadith. Those righteous people who give you Allah and Allah's Rasul. Those righteous people who give you the muhabbat of Allah and Allah's Rasul. Give you the muhabbat of the Sahaba Ikram. And give you the muhabbat of the Awliya Ikram. Without the Awliya Ikram, in this day and age, we will not be in this position. If it wasn't for the Awliya Ikram, our iman would have been lost. This month is the month of Atai Rasul, Hazrat Khwaja Gharib Nawaz. What did he do? He saved our iman. उन्होंने हमारी ईमान की हिफाजत की। ये गौसे आजम का काम भी था और ख्वाजा आजम का काम भी था और मुजद्दिद आजम का भी काम था और मुबल्लिग आजम का भी काम था। और सुने, all these aspects can be seen in the life of Hazrat, can be seen in the life of Hazrat Allama Ibrahim Khushtar. हजरत की जिंदगी में ये तमाम जो एस्पेक्ट्स है नजर आती थी, उनकी जिंदगी में ये नजर आती थी। मगर अगर हम हजरत का जिंदगी का जायजा लें, if we analyze Hazrat Allama Ibrahim Khustar's life, we learn many things. But one thing I will touch upon today, just one thing. Hazrat used to mention the word contact. जो लोग उनको जानते हैं, he used to mention the word contact. In every single mehfil, every single majlis, in every single zikr mehfil, the word contact will always be there. The word contact, राब्ता ताल्लुक की क्या बात है? हजरत हमेशा contact की बात करते थे। क्या contact? आज के दौर में अगर हम जायजा लें, ये contact गायब हो रहा है। ये contact, the contact with Allah and Allah Rasul, we are losing this contact. We are losing the contact with the awliya ikram. We are losing the contact with our elders. We are losing the contact with our parents. We are losing the contact with the awliya ikram. But most important, we are losing the contact with akhirat. We are not really thinking that how we plan for akhirat. We're not thinking about this. But एक और पहलू हम देखते हैं कि ये जो contact, राब्ता, ताल्लुक हज़रत की जिंदगी में बहुत अहम चीज थी. It's very important. मगर ये बात उन्हें कहाँ से सीखी? Where did he get this पैगाम of contact from? So we have to go back to his Asatiza Ikram. आइए, let's go to Madinah Munawwara. Qutb Madina, Hazrat Shaykh Ziauddin Madani रहमतुल्लाह ताला अलैह. उनके बारगाह में चलते हैं. अभी आप सुन रहे थे मदीना शेख उल हदीस Hazrat Maulana Ziauddin Madani. He stayed in Madinah Munawwara for his entire life. He was in Madinah Munawwara. This is our personality. Or he lived in Madinah Munawwara. And whoever used to come to Medina from all around the world, Sahih Muslims, Sahih Aqidah Ahl Sunnah wal Jamaat, used to go to his house. There used to be mahafil of zikr, mehfil, all sorts. But there's one thing. In his house there was langar. Aam langar. Langar aam tha wahan par. 24 hours a day, 7 days a week, langar was aam. So one person asked Qutb Madina, Hazrat, ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि 24 घंटे आपके घर में लंगर है और आपका कोई means of income नजर नहीं आ रहा. There's no income, but there's langar. So this person asked Qutb Madina once. Qutb Madina was quiet. Second time, once again Shaykh Ziauddin Madani, quiet. But the third time, when this person asked Qutb Madina this question, he stood up. He stood up and walked towards the window. He walked towards the window, pointed toward the Gumbad al-Khazra and said, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी.
So what is this? What is this? Contact. Aqa अलैहिस्सलाम के साथ उनका contact मजबूत था. Contact was the main part of his life. And this sabak he gained from Qutb Medina. Another waqi of Qutb Medina. Two giants of Ahl Sunnah wal Jamaat, both Khalifas of Ala Hazrat. One Mubaligh Islam, Hazrat Mawlana Shah Abdul Alim Siddiqui, Qadi Rafi, and one Shaykh Ziauddin Madani Rahmatullah alayhi. This, what I'm going to tell you, is a tawil story. Waqi kafi lambi waqi, magar. The main maqsad and the message from this is that at the time, Mubaligh Islam Hazrat Mawlana Shah Abdul Alim Siddiqui Qadi Rafi Rahmatullah alayhi was very, very ill. He was in Qutb Madina's house. It was the last days. Last days. All war, he was about to pass away. So he looked at Qutb Madina and said, Kya ho raha hai? Ye kya ho raha hai? So us waqt bhi Qutb Madina ne farmaya, he looked at Gumbad Khazra and said, what did he say? Kya khoob farmate hain? One jana, one mana, na rakha ghayr se kaam, lillahi alhamd, main duniya se Musalman gaya. When he uttered these words, he passed away. So again, the pagham, the message of contact is coming from here. तो हज़रत की ज़िंदगी में contact बहुत अहम चीज़ थी. और खुद हज़रत फरमाते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कि मताए आखिरत मेरी यही है. खुद हज़रत फरमाते हैं मताए आखिरत मेरी यही है. शहे बगदाद का हूँ मैं बेकारी, रही धुन मसलके अहमद रज़ा की, इसी में ज़िंदगी सारी गुजारी. Hazrat is saying that my wealth for the akhirat, my jewels and pearls for the akhirat is that I am the beggar of Shaykh Abdul Qadir Jilani. And I spent my entire life propagating the teachings of Ala Hazrat. Isi mein zindagi sari guzari. So this is the pagham of contact once again with his elders. His saman akhirat, Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani, contact. But one other thing, his Ustad Muhtaram, Shaykh al-Hadith, Muhaddis Azam Pakistan, Hazrat Maulana Sardar Ahmad, Surah Bidari Ahmad, radiyallahu ta'ala anhu. When Hazrat was a student in Lailpur he was a student. So his entire life when he was a student, he used to sleep in the same room as Shaykh al-Hadith, Muhaddis Azam Pakistan. And he used to sleep under the bed of Shaykh al-Hadith. Under the bed, direct under the bed, this is where he used to sleep. Magar, jo contact ki baat hai, contact is coming again. That when Muhaddis Azam Pakistan passed away, unka jo janaza was taken from Karachi to Lailpur. And Dad ne khud ye baat farmai कि जब उनका जनाजा, when his janaza was taking place, automatically without knowing he was directly under the janaza. Direct under the janaza, Allama Khushta was. तो उस contact और ये contact देखें, उनके साथिज़ा किराम जानते थे कि ये जो शख्स है वफादार है. और साहबा और जो उनके उस्ताद थे ये भी जानते थे कि ये शख्स दीन का काम करेगा. They had full control and full respect for him, and he had respect for his elders. So remember that in this day and age we have to maintain our contact with our parents, with our elders, ulama ikram, with our deen. Most important, with our deen, and with Allah and Allah's Rasul and Akhirat. Because Quran says those people who accepted Islam and did good deeds, they are the successful people. Al-Fawzul Kabir. Those are the people who are kamyab. So remember, maintain your contact with your elders, but mostly maintain your contact with Allah and Allah's Rasul and Quran. Learn the Quran, read the Quran, and act upon the Quran. Wa akhir da'wana alhamdulillah bil alamin.